Everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. एज यू नो वेरी वेल कि हमने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे CSS 2026 के जितने भी रिलेटेड हमारे टॉपिक है, चाहे करंट अफेयर है, चाहे पाकिस्तान अफेयर है, इनको हम कवर करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर है, चाहे हमारे रीजनल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर जितने भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जितना भी वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होने जा रहा है यूनिलैटरलिज्म से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। दुनिया के अंदर जो वॉर्स लगी हो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर और एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। आज का टॉपिक जो बेसिकली है वो ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है, एकदम से पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर इसकी डिबेट की जा रही है, बार बार इसी चीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है। ठीक है, अब हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ट्रंप ने यह कहा है कि रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग। ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजीज रही है ओवरऑल। उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देखेंगे कि कौन से कंट्री ने कौन से इरा में जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया, इस चीज को देखेंगे। और यह भी इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएसए कितने सालों के बाद जो है वो कह लेते आफ्टर ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के बाद जो है वो इसको जो है वो टेस्ट करने जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम जो है वो नॉर्थ कोरिया ने किया था 2006 के अंदर। हम हिस्ट्री भी देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान के हम देखेंगे ओवरऑल स्ट्रेटेजी, देखेंगे कि ओवरऑल जो हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो आज तक पाकिस्तान ने कभी भी एटॉमिक वेपन जो है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान जो है वो कह लें मल्टीफेरियस कह लें कि नाइटमेयर्स फेस कर रहा है। टेररिज्म बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर फैल चुकी है, जो अफगानिस्तान से है, जो नेबर कंट्रीज है, वो डे बाय डे जो है पाकिस्तान के अंदर जो है KPK बलूचिस्तान के अंदर डे बाय डे जो है वो टेररिज्म एस्केलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक भी जो है वो एटॉमिक वेपन का यूज नहीं किया। हमेशा जो है जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं न्यूक्लियर को लेकर, तो हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर एज ए पॉजिटिव ही एक जेस्चर दिया हमेशा पाकिस्तान ने। और ओवरऑल देखेंगे कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री जो है वो देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा पॉजिटिव रोल किया है एशिया के अंदर, ओवरऑल एशिया के अंदर। हालांकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं यूएसए के साथ है, हमारे चाइना के साथ है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कभी भी एटॉमिक वेपन यूज नहीं किया। ठीक है, तो आज हम बेसिकली हमारा जो रहेगा यह रहेगा कि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है, कह ले कि पूरी कह ले कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ये एक डिबेटेड टॉपिक बन चुका है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि व्हाई ट्रंप वांट्स टू रीस्टार्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। यहां पर समझना जरूरी है, ये स्टेटमेंट उन्होंने जो दी है, इस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है सबसे पहले अगर देखा जाए तो। ठीक है, बेसिकली जब से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है एशिया के अंदर आए थे, अभी आपको पता है रिसेंटली विजिट किया उन्होंने, यहां पर जो आसियान की मीटिंग थी उनको वहां पर भी अटेंड की उन्होंने। उसके बाद अपेक की जो वहां पर मीटिंग थी उसको भी जो है अटेंड किया। उसके बाद शी जिनपिंग के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद जापान के जो हेड ऑफ स्टेट है उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद कंबोडिया और थाईलैंड के इशू के ऊपर भी डिस्कशन हुई है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, और जो ही वापस वो गए यहाँ गए हैं यूएसए, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग। अब यहां पर जो है एक क्वेश्चन उठता है यहां पर कि पाकिस्तान के ऑलरेडी रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं यूएसए के साथ, तो इन्होंने एकदम से ये स्टेटमेंट क्यों दी है, इस चीज को भी देखना है। यहां पर देखेंगे कि क्यों दी है। यहां पर अगर देखा जाए, उनका कहना है कि रशिया जो है डे बाय डे जो है अपने कह रहे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान को भी बोला है, नॉर्थ कोरिया जो है डे बाय डे वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम भी जो है इसको जो है वो कह ले के रिवाइज करेंगे, और ये जो है 3 डेकेड के बाद जो है 1992 के बाद जो है इसको दोबारा स्टार्ट करने जा रहा है। ये एक ह्यूमैनिटी के लिए कह ले कि एक थ्रेट है। आपको पता है कि यूएसए ने ही पहले हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो अटैक किया था 1945 के अंदर, तो मिलियंस ऑफ द पीपल जो है ना उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो गंवा दी थी। ठीक है, आज भी वहां पे बच्चे जो पैदा होते हैं वो मजदूर होते हैं। ठीक है, तो इतना केमिकल। तो यहां पर जो बेसिकली रिएक्शन में बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर नॉर्थ कोरिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, तो हम भी जो है यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक तो ये चीज होगी। ठीक है,
अब हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो ये चीज है कि यहां पर जो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग की अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी मैंने बताया कि उन्होंने शी जिनपिंग के साथ बेसिकली यहां पर मीटिंग भी की थी जब वो आसियान आए, तो उसके बाद जो है एकदम से जो है इनके कह लें कि जो है एक पॉलिसी या कह लें कि ना कि इनके जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो एक चेंज लेकर आने वाली बात है वो इन्होंने की है। ठीक है, यहां पर अगर बात की जाए क्वेश्चन एविडेंस, यहां पर उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि रशिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट जो करने में इन्वॉल्व है। ठीक है, इस वजह से जो है हम भी करें, ज्यादा उन्होंने जो बात कर रहे हैं वो रशिया और चाइना की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री अगर यहां पर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट जो है इसको मूव करते हैं और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजीज है ओवरऑल रही है इसको भी देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए यूएसएसआर के पास जो टेस्ट किए 1030 है, उसके बाद है रशिया 1715 है, उसके बाद फ्रांस ने 210 किया है, उसके बाद 45 यूके है, 45 चाइना है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने 6 किया है, इंडिया ने 3 किया है, पाकिस्तान ने 2 टेस्ट किया ओनली सिर्फ। ठीक है, यहां पर अगर देखें यूएसएसआर ने जो है यहां पर कंडक्ट किया 29 अगस्त 1949 के अंदर यहां पे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया इन्होंने। ठीक है, काजाकिस्तान की साइड पर ये इन्होंने टेस्ट किया। सेकंड जो है यहां पर अगर देखा, फर्स्ट तो इन्होंने किया यूएसए ने यहां पर किया मैक्सिको के नजदीक, आपको न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में किया, 1945 के अंदर टेस्ट किया। ठीक है, यहां पर फिर यूके ने जो है वो न्यूक्लियर जो टेस्ट किया यहां पर कोस्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के है उसकी तरफ इन्होंने टेस्ट किया, और ये 1952 के अंदर इन्होंने बेसिकली ये टेस्ट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो रहेगा यहां पर देखें तो उसके बाद जो है यहां पर जो है फ्रांस ने टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट जो किया सारा डेजर्ट के अंदर 1960 के अंदर इन्होंने यहां पर टेस्ट किया है। उसके बाद हम देखेंगे चाइना ने जो टेस्ट किया है 1964 के अंदर जो है यहां पर किया है, शियांग जो है यहां पर प्रोविंस है वहां पर इन्होंने किया है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पर इंडिया ने जो है वो 18 मई 1974 के अंदर पोखरान राजस्थान के अंदर जो है इन्होंने जो है यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, यहां पर हम नेक्स्ट अगर देखें यूएसएसआर ने अगेन फिर जो है वो इन्होंने दोबारा टेस्ट किया 1961 के अंदर। यहां पर बात आती है फिर यूएसए ने दोबारा 19, अब यहां तक जो है हम देखते हैं कि 1992 के अंदर लास्ट जो टेस्ट किया यूएसए ने 1992 के अंदर बेसिकली इन्होंने किया। ठीक है, यहां पर उसके बाद जो है पाकिस्तान ने किया यहां पर 1998 के अंदर जो किया बलूचिस्तान के अंदर। नॉर्थ कोरिया ने जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया वो 2006 में किया, 2006 के अंदर किया। तो यह है ओवरऑल हिस्ट्री जो है हमने इसको देखा। अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसको देखते हैं। यहां पर अगर देखा जाए द रियलिटी एंड रिस्क ऑफ रिज्यूमिंग न्यूक्लियर टेस्ट, यहां पर अभी मैंने बात की कि जो लास्ट टेस्ट जो न्यूक्लियर यूएसए ने किया था वो 1992 के अंदर किया था इन्होंने। आफ्टर 30 ईयर 30 साल के बाद जो है इन्होंने दोबारा जो है ये डिसीजन लिया है कि दोबारा जो जितने भी न्यूक्लियर जो वेपन्स उनको दोबारा टेस्ट किया जाना चाहिए। न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो आई है उनको यूज करना चाहिए, टेस्ट करके देखना चाहिए। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो बेसिकली उनका जो स्पेसिफिक एरिया अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आई है तो वो ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। एक्सपोर्ट क्लैरिफिकेशन यहां पर देखकर रेफर्स टू सब क्रिटिकल नॉन एक्सप्लोसिव सिस्टम है टेस्ट रादर देन फुल न्यूक्लियर डिटोनेशंस है। यहां पर प्रोड्यूसिंग मशरूम क्लाउड्स, यहां पर उन्होंने टेस्ट करने की बात की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने ये कहा कि बेसिकली अगर सारा सिनेरियो देखा जाए तो उन्होंने रशिया के रिएक्शन में और नॉर्थ कोरिया या चाइना के रिएक्शन में किया। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, यहां पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस चीज का हम यहां पर देखेंगे। ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट्स टू ह्यूमैनिटी के लिए क्या यहां पर थ्रेट्स हो सकते हैं, इस चीज को हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए नॉन प्रोलिफरेशन थ्रेट हो सकता है, एक्सप्लोसिव टेस्ट रिस्क अंडरमाइन द डेकेड्स ऑफ द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स। जितने भी अभी तक एग्रीमेंट्स किए गए दुनिया के अंदर नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर, तो उनको जो है वो कह ले कि जितनी भी एफर्ट्स की गई है वो तो सारी फेल हो जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी, फेल हो जाएंगी, उनका क्या फायदा करने का। ठीक है, सीटीबीटी किया गया है, नॉन प्रोलिफरेशन जो है वो किया गया, कन्वेंशन और डिसआर्मामेंट जो है किया गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो बनाई
बनाई गई है उसको कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वेपन्स को। यहाँ पर एनवायरमेंटल जो है आपको पता है ऑलरेडी पूरी दुनिया जो है क्लाइमेट चेंज के कह ले के उसके इश्यू में जकड़ी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर अगर ये दोबारा न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट होंगे तो दोबारा जो है यहाँ पर एनवायरमेंट डैमेज होगा। तो मॉडर्न मेंटेन्स न्यूक्लियर अर्जनेंस सेफ्टी थ्रू एडवांस सिमुलेशंस एंड सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है उनको जो है यहाँ एक्सपेरिमेंट्स किया जाएगा, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एडवांस टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही है उनको भी टेस्ट किया जाएगा कि वो काम करती है या नहीं। ठीक है, यहां पर चीज है। यहां पर ओवरऑल पाकिस्तान की अगर स्ट्रेटेजीज देखी जाए, हिस्ट्री उठाकर पूरी यहां पर मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान को देखो, हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो पाकिस्तान कभी भी जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का कभी भी वो फेवर में नहीं था। यहां पर अगर देखा जाए nuclear non-proliferation, Pakistan is a strong supporter of the multilateralism and continues to play leading role in international peace and security। पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, कभी भी कोई एटॉमिक वेपन यूज नहीं किया। पाकिस्तान कंसीडर दैट पीस एंड स्टेबिलिटी कैन ओनली बी इंश्योर्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के जरिए। जो हमेशा एक ही बात की है कि कभी डिस्क्रिमिनेशन दुनिया के अंदर नहीं होनी चाहिए, हमेशा रूल बेस्ड होनी चाहिए। तो पाकिस्तान हमेशा जो हमेशा कह ले के सपोर्टर रहा है। आफ्टर कह ले के 1974 के बाद जब पाकिस्तान के साथ हमारी 2 वॉर्स ऑलमोस्ट हो चुकी थी और एक तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था कश्मीर को लेकर, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है इनसिक्योर फील किया, पाकिस्तान ने को जो है वो सिक्योरिटी नजर नहीं आई, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस। इसकी बुनियाद पे जो है पाकिस्तान ने फिर जो है वो जो दोबारा जो है वो कह ले के एटॉमिक एनर्जी के या उसके प्लानिंग में गए। यहां पर जो इंटरनेशनल जो एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाएगी तो पाकिस्तान ने वहां पर भी सपोर्ट किया उसको भी, जितने भी उसके एग्रीमेंट्स हुए, यहां तक कि यहां पे एनपीटी जो साइन हुआ है उसको भी पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, कि ये होना चाहिए रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो पीस होना चाहिए, सिक्योरिटी को जो है थ्रेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए यहां पर जीरो मिसाइल रजीम होना चाहिए साउथ एशिया के अंदर। पाकिस्तान ने पूरा जोर दिया कि साउथ एशिया के अंदर बिल्कुल जीरो मिसाइल जो है वो होना चाहिए उसका रजीम। ठीक है, पाकिस्तान वाज नॉट फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस, पाकिस्तान वो फर्स्ट कंट्री नहीं था जो कह ले के एशिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाने वाला था, हालांकि चाइना पहले करवा चुका था। ठीक है, यहां पर सारे कंट्रीज रशिया को करवा चुका था, तो इंडिया ऑलरेडी पहले करवा चुका था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है वो पाकिस्तान ने जो है नहीं किया। पाकिस्तान ने लेट कह ले के स्टार्ट किया जब 1998 के अंदर जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, उसकी बेस पर फिर जो है पाकिस्तान को जो है मजबूरन जो है इसकी तरफ जाना पड़ा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने साउथ एशिया के अंदर फर्स्ट टाइम स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रजीम जो है यहां पर जो है इसको प्रपोज दिया कि साउथ एशिया के अंदर जो है वो कह ले कि जितने भी स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी रजीम्स है। उसके बाद है पाकिस्तान का हमेशा ये इस चीज के ऊपर बिलीव रहा है कि पाकिस्तान ने फिर जो है एक और फर्स्ट स्पेशल सेशन ऑफ डिसआर्मामेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया यूएन जनरल असेंबली के अंदर 1978 के अंदर। इन्होंने ये प्रपोजल जो है वहां पर दिया कि जो साउथ एशिया के अंदर बेसिकली जीरो कह ले के मिसाइल रजीम्स होनी चाहिए पाकिस्तान के ये। ठीक है, पाकिस्तान इज कमिटेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड इक्वल फुटिंग पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ दिया है कि जो नॉन प्रोलिफरेशन जो है वो जो उसके ऊपर जोर दिया कि न्यूक्लियर की प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा जो है वो थ्रेट है ह्यूमैनिटी को। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जब साइन किया गया, पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी को पाकिस्तान ने फुली सपोर्ट किया कि ये होना चाहिए ताकि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है वो उनको जो है वो सेफ रखा जा सके। ठीक है, यहां पर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर
फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जब ये हुआ FMCT, तो पाकिस्तान ने ये भी बहुत ज्यादा जो है इसको सपोर्ट किया, ठीक है, इसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद यहाँ पे पेरोस है, NSA हुआ है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हुआ है, तो पाकिस्तान ने फुली पार्टिसिपेट किया और सपोर्ट किया है कि यहाँ पर जो है नॉन जो है वो प्रोलिफरेशन होनी चाहिए न्यूक्लियर की, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पाकिस्तान कंसीडर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक के पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पाकिस्तान भी बात की और इंश्योर करवाया कि पूरे एशिया के अंदर जो है वो एकदम से जो है कह लें कि मिसाइल लेस जो है वो रजीम होनी चाहिए, किसी के पास भी कोई जो है वो वेपन्स जो मिसाइल्स हैं या एटमी पावर नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो वो दूसरे कंट्रीज के साथ जो बैलेंस ऑफ पावर है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो है पाकिस्तान को मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि नेबर कंट्री के साथ पाकिस्तान के ऑलरेडी क्लैशेस चल रहे हैं, तो उसकी वॉर भी लड़ी जा चुकी है, ठीक है। तो पाकिस्तान को ये मजबूरन जो ये करना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई, जो पूरे जो है वेपन को जो कंट्रोल करती है, जितने भी कह ले के वेपन्स है, ठीक है, हथियार है, उनको कंट्रोल करती है, देखती है, ठीक है। लेकिन कभी भी जो है उसको जो है यूज नहीं किया पाकिस्तान ने, आज तक जो इनको जो है यूज नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई, ठीक है। उसके बाद जो है 2024 के अंदर जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कॉन्फ्रेंस होती है न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, तो पाकिस्तान पब्लिश्ड द अपडेटेड वर्जन बुकलेट आउटलाइनिंग ब्रॉड कंटोर्स ऑफ इट्स न्यूक्लियर सिक्योरिटी रेजिम्स, ठीक है। तो पाकिस्तान यहां पर जो है वो कह ले एक डॉक्यूमेंट भी जो है यहां पर प्रपोज करता है, ठीक है, कि किस तरह जो है वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी रेजिम जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज को फेवर किया है कि अगर खिते के अंदर जो है वो न्यूक्लियर स्टेट्स होंगी तो दूसरे जो स्टेट्स है उनको खतरा होगा, ठीक है, उनकी सॉवरेनिटी को खतरा होगा, उनकी सिक्योरिटी को खतरा होगा, तो ये चीज डिस्कस की गई। उसके बाद NSR जो यूज के पास 2024 के अंदर फर्दर पाकिस्तान हैज ज्वाइंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप भी पाकिस्तान ने NSG जो है ग्रुप भी ज्वाइन किया, ताकि पाकिस्तान फुली, मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाकर देखे तो पाकिस्तान ने जो हमेशा जो है जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जितने भी कह लें कि प्रपोजल जो है वो दिए गए, हमेशा पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है। तो उसकी वजह से कभी भी जो तो प्रूफ भी है, तो कभी उन्होंने किसी के अगेंस्ट वेपन भी यूज नहीं किया। तो ये भी एक चीज यहां पर नजर आती है। ग्लोबल इनिशिएटिव कम्बैट टेररिज्म यहां पर 2007 के अंदर, तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो कह ले कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान